अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मेरा नाम अकील अहमद है। मैं आपका टीचर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड नंबर 1339 बेसिक ऑफ अकाउंटिंग को पढ़ा रहा हूँ। मेरा टॉपिक चल रहा है इस वक्त बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसका एक लेक्चर बिल रिसीवेबल जर्नल मैंने अपलोड कर दिया है। आप उसको देख रहे होंगे, उसको देखें। अब उससे जुड़ा हुआ एक जर्नल और होता है बिल पे बिल। ठीक है। इम्तहान में सवाल या तो बिल रिसीवेबल का पर आएगा जो है, या बिल पेबल पे आएगा, या दोनों जनरल आएंगे 10-10 नंबर करके ए बी पार्ट में। और बहुत आसान है, आसानी से इसको आप बना लेंगे। बना लेंगे। आप मेरे लेक्चर को पूरा सुने, अब उसके अंदर ही आप सीख जाएंगे और आसानी से बना लेंगे। मैं आपकी किताब से ही बता रहा हूँ, टाइम नहीं है अपने पास से लिखने का। किताब का ही जो इलस्ट्रेशन है उसी को ही सॉल्व करके बताऊँगा, किस तरह बताऊँगा, किस तरह हल किया है इन्होंने। तो वक्त बचाते हुए चलते हैं बिल पे बिल, यानी परचेज़र की तरफ पॉइंट ऑफ व्यू से। परचेज़र जब कोई चीज़ उधार में ख़रीदता है, उसके पास पैसे नहीं होते, वो दुकानदार सेलर के पास जाता है और उससे कहता है कि भाई साहब, मुझे 5,000 रुपये का उधार में माल चाहिए, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं है। मैं 3 महीने के बाद आपको पे कर दूंगा। आप मुझ पर यकीन कीजिए, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। ठीक है। मुझे माल की ज़्यादा शिद्दत है। अब सेलर उसकी बात सुनने के बाद या तो सेलर उसको माल उधार दे देगा बिना किसी लिखत पढ़त के, वो तो नॉर्मल सी क्रेडिट परचेस और क्रेडिट सेल कहलाएगी। लेकिन सेलर को अगर डाउट होता है कि पता नहीं कल ये देगा नहीं देगा, भाग ना जाए, मैं कोई डॉक्यूमेंट बनवा लूँ इससे ताकि मैं कोर्ट में चाराजोई कर सकूँ इसके ख़िलाफ़, तो सेलर क्या करता है, एक बिल बनाता है, यानी एक पर्ची, चिट्ठी जो होती है, चिट्ठी जो होती है, लेटर जो होता है वो लिखता है। उसमें सेलर जो है ये लिखता है, परचेज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखता है। यानी परचेज़र, उसमें ये परचेज़र ये कहता है कि मैं अपना नाम हम सब लिखता है ना, मैं इस बात का क्या मैं इस बात का वादा करता हूँ या मैं प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है, कि आज से 2 माह बाद या जो भी मुद्दत दे, 3 माह बाद, 4 माह बाद, मैं आज से 3 माह बाद 5,000 रुपये सेलर, जो उसका नाम होगा, सेलर को देने का पाबंद हूँ और मैं ये पेमेंट कर दूंगा। इस तरह के जुमले लिखता है और फिर नीचे टिकट लगाता है और फिर परचेज़र का नाम लिखता है, जहाँ वो परचेज़र के साइन बनाता है वो। फिर वो बिल बना के देता है परचेज़र को। भाई मैं आपको माल, सेलर कहता है परचेज़र को, भाई मैं आपको माल देने के तैयार हूँ, लेकिन इस शर्त पे कि आप इस डॉक्यूमेंट को, यानी बिल पर साइन कर दें, जिसमें लिखा है, जिसमें कहा गया है कि आप जो है सेलर से इस बात का वादा कर रहे हो कि आज की तारीख से जो है 2 महीने के बाद 5,000 रुपये मैं अदा करूँगा या अदा करने का पाबंद हूँ। ठीक है। तो सेलर जब वो साइन कर देता है परचेज़र, तो सेलर उसको अपने पास रख लेता है और परचेज़र को माल दे देता है। इस तरह इसमें दो पार्टियां होती हैं, एक सेलर और एक परचेज़र। सेलर के पास जो बुक बनती है वो बिल रिसीवेबल की होती है, और परचेज़र के पास जो बिल बनती है वो बिल पेबल की। परचेज़र को पे करना होता है वक्त पर, ड्यू डेट पर, और सेलर ने वसूल करना होता है पैसे। ठीक है। तो हम बिल रिसीवेबल यानी सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ट्रांजेक्शन, वो हम अपलोड कर चुके हैं आपके में। अब दूसरा सवाल इसमें आ सकता है बिल पेबल की। अब इलस्ट्रेशन में ले रहा हूँ, आपको नज़र आ जाएगा, ये आपको नज़र आ रहा होगा, जो मेरा टॉपिक आज का फॉर्मेट नज़र आएगा, ये बनाना सिखा रहा है, जिसका फॉर्मेट ये है। पहला कॉलम होता है डेट का, इस बुक का बिल पेबिल जर्नल, बिल पेबिल जर्नल, यानी परचेज़र इसको मेंटेन करता है। परचेज़र अपने पास इंफॉर्मेशन लिखता है किस किस को से मैंने बिल बनवाया है और किस किस तारीख को पे करना है। तो इसलिए लिखता है टू होम पेड, किसको पेड करना है, मैंने किसको अदा करने हैं पैसे, और उस कितनी मुद्दत का बिल है, और उसकी ड्यू डेट क्या होगी, किस तारीख को मैं पे करूँगा, और ड्यू डेट वो होती है। ठीक है। और कितना अमाउंट है, ये 1 2 3 4 5 ये कॉलम भरे जाते हैं जो सवाल दिया जाता है आपको। ठीक है। ये फॉर्मेट को आप बिल्कुल याद कर लें। अब मैं यहाँ इलस्ट्रेशन लेता हूँ इस फॉर्मेट को भरने की। नीचे भरा गया है आपके सामने, कैसे भरा गया बताता हूँ आपको। इतना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ये इलस्ट्रेशन नंबर
2.81 और इलेक्शन नंबर 6 है। ये आपका पेज है बुक का 119 119 पेज नंबर 119। अब सवाल है आपका, एंटर दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बिल्स पेबल बुक। बिल पेबल बुक के अंदर या बिल पेबल जर्नल के अंदर ये दर्ज झेल ट्रांजेक्शन को एंटर करो। आपने एंटर करना है। अब साल 2012 का है, जून 3 की ट्रांजेक्शन है, जून 12 की ट्रांजेक्शन है, जून 22 की ट्रांजेक्शन है, जून 25 की ट्रांजेक्शन है। हर ट्रांजेक्शन टर्म अलग अलग लिख के दी गई है और जिसको पे करना है हमने यानी सेलर का, उनके नाम भी दे दिए गए हैं। ये जो नाम दिए गए हैं ये सेलर के नाम दिए गए हैं जिनसे हमने माल ख़रीदा था। ये सारे नाम सेलर के हैं जिनसे माल ख़रीदा था। हर ट्रांजेक्शन अलग अलग दी गई है और कैसे एंटर करते हैं वो आपको बता रहे हैं बिल पे बिल के अंदर। चलो, पहली ट्रांजेक्शन है जून 3 की। इसमें कहता है एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ एक्सचेंज एट 2 मंथ और ग्रॉस डेज आते हैं, 3 ग्रॉस डेज का जो होता है 2 मंथ का ये, और कितने अमाउंट का 5,000 रुपये का बिल को एक्सेप्ट करा है परचेजर ने। जो ड्रॉन किया गया था भाई, किसने बनाया था बिल? सेलर ने, मिस्टर शकील ये सेलर था, इसको पे करने हैं मिस्टर शकील को। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट तारीख होगी इस बिल के लिए आपको। दूसरा, आपको ये टर्म इंपॉर्टेंट होगी। तीसरा, ये अमाउंट की इंपॉर्टेंट होगी जो आपने फिल करना है। और ये नाम जो दिया है ये, बस इन पे आप तवज्जो रखिएगा। ये अपने फॉर्मेट के अंदर फिल करना है। फिर दूसरी है जो अब देखें, सॉल्यूशन आपके सामने नज़र आ रहा है। सही है, ये नज़र आ रहा है आपके सामने, ये पूरा सॉल्यूशन नज़र आ रहा है। ये बिल पेबल जर्नल बनाया गया है, वही ऊपर वाला जो मैंने आपको बताया था फॉर्मेट, उसको कॉपी कर लिया इन्होंने। पहले कॉपी कर लिया, पहले यहाँ पे डेट में ईयर लिखा 2012, फिर महीना लिखा। अब तारीख क्या है? 3 तारीख को परचेजर जो है रिकॉर्ड कर रहा है अपनी बुक में 5,000 का माल खरीदा था। किससे खरीदा था? मिस्टर शकील से। और उसकी मुद्दत कितनी है? टर्म क्या है? 2 महीने प्लस 3 दिन। ठीक है ना। अब हम पहले करेंगे डेट के कॉलम में किस तारीख की ट्रांजेक्शन है। जून 3 की ट्रांजेक्शन है, यहाँ लिखेंगे जून 3। पेमेंट किसको करनी है? टू होम पेड, किसको अदा करना है हमने? मिस्टर शकील को अदा करना है। शकील हमारा सेलर है। ये बुक कौन बना रहा है? परचेजर बना रहा है। शकील सेलर है जिससे हमने उधार माल खरीदा था। यहाँ शकील का नाम लिख देंगे, ट्रांजेक्शन में जो नाम दिया हुआ है शकील का। और कितनी मुद्दत का है? ये मुद्दत है टर्म कितनी? 2 महीना प्लस 3 दिन। तो यह टर्म जैसे लिखी है ऐसे ही यहाँ पे लिख दी जाएगी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अच्छा इस वाले कॉलम अमाउंट के कॉलम में इसके सामने अमाउंट लिख देंगे। अब ये ड्यू डेट कैसे मालूम करेंगे? ये आपको मालूम करना पड़ेगी। कैसे? इस तारीख को देखिएगा जून 3 की, और ये 2 महीने का यहाँ जून गिनेगा। 3 महीने 2 महीने कब बनते हैं? जून 3 को ही ट्रांजेक्शन हुई है, जो जुलाई की 3 तारीख को 1 महीना बन जाएगा, अगस्त की 3 तारीख को 2 महीने बन जाएंगे। 2 महीने हो गए और 3 दिन प्लस कर लो। तो 3 तारीख में 3 दिन प्लस 6 तारीख हो गई, अगस्त की 6 तारीख। तो ये ड्यू डेट कब बन रही है? अगस्त 6 आ गई है, देखा सही है। और सामने अमाउंट है, ये एक ट्रांजेक्शन हो गई आपकी। मैं आपको बता दूं, देखिए टर्म क्या है आपके पास? टर्म दी गई है 2 मंथ और 3 डेज की टर्म है। ड्यू डेट हमने निकालनी है यहाँ पे। अमाउंट के कॉलम के अंदर अमाउंट लिखना है आपने। तारीख किस तारीख को है आपने? डेट क्या है आपकी? जून 3 है। किसको? टू होम, किसको पे करना है? टू होम पेड। अब सवाल की पहली ट्रांजेक्शन जून 3 के अंदर कहा गया शकील हमारा सेलर है, शकील से हमने खरीदा है तो शकील को पे करेंगे। यहाँ लिख देंगे मिस्टर शकील। टर्म के कॉलम में लिख दिया हमने 2 मंथ और 3 डेज का। ठीक है ना। अब ये अमाउंट कितना है? 5,000 रुपये का। ठीक है, नजर आ रहा है। अब ये ड्यू डेट निकालनी है, ये कब ड्यू होगा 5,000 की पेमेंट। तो ड्यू डेट कैसे निकली? इस जून की 3 तारीख ने। ये महीना कितना? 2 महीने का है। आप हाथ पे हिसाब लगा रहे हैं,
जून 3 की तारीख है तो जुलाई 3 को 1 महीना हो जाएगा, अगस्त 3 को 2 महीने हो जाएंगे, यानी ये जुलाई 3 को 1 महीना हो जाएगा, 1 मंथ। फिर अगस्त 3 को कितने हो जाएंगे, 2 मंथ हो जाएंगे, ठीक है ना। अब ये अगस्त 3 है ना, प्लस 3 दिन और जमा कर लो तो कितनी हो जाएगी, अगस्त 6 तारीख हो गया, तो ड्यू डेट आ गई आपकी अगस्त 6 तारीख की। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह ड्यू डेट निकालनी है। नजर आ रहा है आपको। फिर दूसरी तारीख है जून 12 की तारीख को, एक्सेप्टेंस गिवन टू मिस्टर यूसुफ मिर्ज़ा। यूसुफ मिर्ज़ा कौन है, सेलर है जिससे माल हमने उधार में ख़रीदा है, ठीक है ना। परचेजर ने एक्सेप्ट, जो मिस्टर यूसुफ मिर्ज़ा ने बिल बनाया था, इस परचेजर ने जिसने उधार में ख़रीदा है उसको मंजूर करके दे दिया, इसके हैंड ओवर कर दिया वो बिल, और उसने उसको माल दे दिया 4,000 रुपये का, लेकिन बिल कितनी मुद्दत का, 3 महीने का है। तो हमने क्या करनी है, ये अमाउंट फिल करने हैं। एक तो अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखना है, टर्म के कॉलम में ये टर्म लिखनी है, और टू होम पेड के कॉलम में ये नाम लिखना है, सेलर का नाम जिसको पेमेंट करनी है, मिस्टर यूसुफ मिर्ज़ा, और यहाँ किस तारीख को ट्रांजेक्शन हुई है, जून को। ये चीज़ें भरनी है हमने, सही है जी। सॉल्यूशन में गए, अपनी बुक में गए, बिल पे बिल जनरल के, यहाँ तारीख के कॉलम में हमने तारीख लिखी जून 12, और किसको पे करेंगे हम, मिस्टर यूसुफ मिर्ज़ा को, यहाँ हमने मिस्टर यूसुफ मिर्ज़ा का नाम लिख दिया, ठीक है। और कितनी मुद्दत का बिल है ये, 3 मंथ 3 डेज़ का, 3 मंथ 3 डेज़ का बिल ये लिख दिया। आपने ड्यू डेट निकाली, 3 महीने का है, ड्यू डेट कैसे आएगी, जून 12 को ट्रांजेक्शन हुई, जून 12 से गिने, जून 12 से अगला 1 महीना कब होगा, जुलाई 12 को, 2 महीने कब होंगे, अगस्त 12 को, और 3 महीने कब होंगे, सितंबर 12 को, और 3 दिन प्लस कर लो सितंबर 12 में, तो सितंबर 15 हो जाएंगे। ये ड्यू डेट होगी, सितंबर 15 को पेमेंट करना पड़ेगी, तो लिहाजा 12 तारीख की सितंबर 15 देखो इन्होंने निकाली हुई है, सितंबर 15 ड्यू डेट हो गई। अमाउंट के बारे में 4,000 रुपये, बस ये लिखना है आपने, ये 4 चीज़ें। फिर नई ट्रांजेक्शन है जून 22 की, एक्सेप्टेड मंजूर कर लिया है बिल, ड्रॉन बनाया किसने था, सेलर बनाता है, बाय मिस्टर साजिद। साजिद जो है सेलर जिसने माल किया, जिसने माल बेचा है, जिसको हम पेमेंट करेंगे। कितने महीने का है, 4 महीना और प्लस 3 दिन का बिल है ये, ₹4,500 का। तो बस हमने क्या करना है, इन पे तवज्जो देनी है, कितने अमाउंट का बिल है, और टर्म क्या है इसकी, टर्म लिखनी है, और नाम किसको पेमेंट करनी है हमने, साजिद को, और ये डेट, बस। और बाकी किसी को नहीं देखना बिल, पे बिल के अंदर ये जो मैंने ये करी है इनको। अब आप जाएंगे डेट के कॉलम में, आप जून 22 लिख देंगे, यहाँ पे जून 22 हो गई। जून 22 के बाद किसको पे करना है, नाम लिख देंगे मिस्टर साजिद, ठीक है। टर्म क्या है, 4 मंथ 3 डेज़, 4 मंथ 3 डेज़, या इसमें डेज लिख नहीं है, लेकिन ये ग्रॉस डेज होते हैं, ऑटोमेटिक हर एक में शामिल होते हैं, 4 मंथ 3 डेज। अब हमने ड्यू डेट के कॉलम में ये निकालनी है किस तारीख को ये 3 मंथ, ये 4 मंथ 3 डेज़ कब होंगे, हम यहाँ से चलेंगे जून 22। जून 22 से ट्रांजेक्शन हुई है तो जुलाई 22 को 1 महीना हो जाएगा, अगस्त 22 को 2 महीने हो जाएंगे, ठीक है। अगस्त 22 को 2 महीने हो जाएंगे हमारे, और सितंबर 22 को 3 महीने हो जाएंगे, और अक्टूबर 22 को 4 महीने हो जाएंगे। अक्टूबर 22 को 22 में 3 दिन जमा करें, अक्टूबर 25, देखें अक्टूबर 25 लिखिए ड्यू डेट की, यहाँ अक्टूबर 25 लिख देंगे, और जो अमाउंट ट्रांजेक्शन में दिया है 4,500 यहाँ लिख देंगे, ये पूरी ट्रांजेक्शन हो गई। इसी तरह जून 25 की ट्रांजेक्शन है, जून 25 को गेव एक्सेप्टेंस मंजूरी दी गई है, कितने महीने की बिल की है, 2 महीने 3 डेज़ की, कितने अमाउंट की, 2,500, किसको पे करने हैं हमने, खालिद ब्रदर को। बस ये आप इन पे तवज्जो देनी है आपने, खालिद ब्रदर, टू होम पे, खालिद ब्रदर को कितना अमाउंट पे करना है, 2,500। उसकी मुद्दत कितनी है उधार की, 2 महीने 3 दिन, और किस तारीख को ये लेन देन हुआ है, जून 25 को, ठीक है। चले जून 25 लिखी यहाँ पे हमने तारीख, ये जून 25 यहाँ लिख दी, किसको हमने पे करना है, खालिद ब्रदर्स को, यहाँ खालिद ब्रदर लिख दिया।
टर्म क्या दी गई है, 2 मंथ 3 डेज की, 2 मंथ 3 डेज, ठीक है ना। अब यहाँ हमने कैलकुलेट करना है ड्यू डेट कैसे निकालनी है, ये हमने करना है। हम क्या करें, ये 2 महीने का है, जून 25 को ट्रांजेक्शन हुई है, जून 25 से जून जुलाई 1 महीना, जून अगस्त 25 अगस्त को 2 महीने, 25 अगस्त में 3 दिन जमा कर लो, 28 अगस्त। तो इसकी ड्यू डेट कौन सी होगी, अगस्त 28। ये आपने लिखनी होती है, ये ड्यू डेट है आपने बनानी होती है। ये तो सवाल में मौजूद है, ये भी सवाल में मौजूद है, ये भी सवाल में, ये अमाउंट में, ये आपने कैलकुलेट करनी होती है जो मैं बताया है। सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज में 2 बुकें बनती हैं, बिल रिसीवेबल जर्नल और बिल पेबल जर्नल। आपने जो कैलकुलेट करना है वो उसकी ड्यू डेट कैलकुलेट करनी है। बाकी ये तो सवाल में मिलेगी, ये भी सवाल में मिलेगी, नाम भी सवाल में मिलेगा और तारीख भी सवाल में मिलेगी। तो स्टूडेंट्स ये आपका इस तरह ये 3-4 ट्रांजेक्शन आएंगी। हो सकता है दोनों जनरल मांग लें 10-10 नंबर के, एक ही जनरल मांगे 6-7-8 ट्रांजेक्शन दे देंगे, ज़्यादा ट्रांजेक्शन दे देंगे, कोई एक जनरल ही मांग लेंगे आपसे। लेकिन आपने क्या कैलकुलेट करनी है, ड्यू डेट निकालनी है इसके अंदर से, और बाकी तीनों चीज़ों से सब इन्फॉर्मेशन आपको सवाल से मिल जाएंगी सारी की सारी। सिर्फ ड्यू डेट आपने करनी है, जिस तारीख को ट्रांजेक्शन हुई है और जितने महीने का है उस वो कैलकुलेट करनी है, वो टाइम कब होगा और उसमें प्लस 3 दिन जमा कर लो तो ड्यू डेट आ जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया 2-3 मरतबा लेक्चर को मेरी आवाज़ को सुने, मैं क्या बता रहा हूँ आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा, बआसानी सवाल कर लेंगे। तो आपसे चलते हुए रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेयर करें, ताकि इससे हमारी हिम्मत बढ़ेगी। तो हम आपको और लेक्चर पे लेक्चर देते रहेंगे, इसकी पूरी किताब भी हल कर देंगे। आगे भी आपकी जो अकाउंटेंसी आ रही है आप पढ़ने जा रहे हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उसमें अच्छा हमें रेस्पॉन्स जैसे आएगा हम बीकॉम वगैरह आगे की जितनी भी क्लासें हैं जहाँ जहाँ अकाउंटिंग हो सारी हम सॉल्व करेंगे। एक गुड रेस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हाँ हम अपने दूसरे काम छोड़ के आपके लिए ये लेक्चर तैयार कर रहे हैं, लिहाजा आप इसमें अच्छा रेस्पॉन्स दें। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आप इम्तिहान में पास हो जाएंगे अगर आप मेरे लेक्चर को अच्छी तरह सुनेंगे तो।